नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम सिद्धि विनायक के मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम जो है आयोजन किया गया है, भजन वृक्षारोपण कार्यक्रम। तो आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे एक बैनर भी लगाया गया है, पौधारोपण भजन संध्या और प्रसाद वितरण कार्यक्रम है। सिद्धि विनायक मेमोरियल ट्रस्ट जो है आपको हम तमाम वो दृश्य यहाँ के दिखा दे रहे हैं। और एक बार हम कहेंगे कि यहाँ दिखाने के लिए जो संस्थापक हैं प्रदीप उपाध्याय, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और तमाम लोग जो है यहाँ पर मौजूद है। और आज जो है सिद्धि विनायक मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा जो है चिकित्सा शिविर का यहाँ आयोजन किया गया है और यहाँ हम मौजूद कुछ लोगों से बात भी करते हैं। अभी आप अपना चिकित्सा शिविर में यहाँ बीपी चेक करवा रही हैं, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पे फ्री कैंप सिद्धि विनायक मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा लगा हुआ है, जिसमें हेल्थ कैंप जो है वो फ्री लगा हुआ है, तो उसी के तहत मैं भी करा रही हूँ। हालांकि मैं तो फिट हूँ बट करा ले रही हूँ। क्या कुछ कहेंगे सर, चिकित्सा शिविर का यहाँ आयोजन किया गया है? बहुत बढ़िया चीज़ है। सेवा ट्रस्ट के द्वारा, जो सिद्धि विनायक सेवा ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है, बहुत ही अच्छी पहल है कि लोगों के हेल्थ को लेके लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों के हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो रहे हैं, लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि कैसे आप आयुर्वेद से भी ठीक हो सकते हैं, आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धतियों के फायदे को बता रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगा आके यहाँ पे, और देखते हैं हम भी क्या आता है, हम भी जांच करवाते हैं हेल्थ कैंप में। अपना परिचय दें। नीरज सिन्हा। तो देखिए नीरज जी थे यहाँ चिकित्सा शिविर में, सभी कोई पहुँचे हुए हैं। दुनिया में जब हम स्वस्थ रहेंगे तब हम दुनिया को अच्छे ढंग से हम लोग देख पाएंगे। और जो स्वच्छता के तहत जो मिशन चलाया गया मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से, मैं सबको, मेरा भी एक मिशन है जिसे कहा गया है कि माई लाइफ डिपेंड What I promise twice to go before I sleep, twice to go before I sleep। कहने का अर्थ यही होता है कि जिंदगी कितना हो, गहरी हो, अंधेरी हो, क्योंकि बहुत सा बात आया है कि बहुत सा निगेटिव सोच होता है, लेकिन उस निगेटिव सोच के साथ जब आगे आप बढ़ जाते हैं और मिशन पर पहुंच जाते हैं, तो वही आपका जो है सही जीवन। तो हेल्थ इज ए वेल्थ, बहुत अच्छा बात लगा हमारे डॉक्टर सूर्य भूषण पांडे की ओर से कि जब हम स्वच्छ रहेंगे तभी हम जीवन में कुछ सुख का अनुभव कर पाएंगे। आइए, इनका जो पुराना जो पद्धति, जो हम लोग धीरे धीरे उस पद्धति को भूल गए, आज ये अपने बैनर के माध्यम से ये हम लोग को जगाने का काम किया कि नहीं, जो हमारा पुराना पद्धति है उसको अपनाना। आज के जो जांच है वो सही बात है, वो उन्होंने कहा कि कहीं भी जांच में चले जाइए तो डॉक्टर वो क्या करता है, 10 को पहले जांच दी जाएगी, उसका पॉकेट जो है खाली हो जाता है। इनका जो आज का कार्यक्रम हमको बहुत अच्छा लगा। अब भरत सिंह सहयोगी हमारा से चल के आए हैं, खैर कोई ना कोई बैनर जरूर रहता है। एक भोजपुरिया जनमोर्चा करके एक राजनीतिक पार्टी है जिसका मैं संस्थापक हूँ, लेकिन ये प्रदीप जो मीडिया है वो हमारे दोस्त, वो कहीं भी कहते हैं कि खड़ा हो जाए, हम उनके लिए खड़ा हो जाते हैं। आज सुबह बात हुई, हम बाई रोड जो है इनके कार्यक्रम में हमने शामिल किया हुआ। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि गणपति महाराज, जिसके घर में गणपति है, जिसके घर में माँ है, जिन्होंने माँ का सेवा देकर आज पंचम लहराने का काम किए, ये आज के डेट में क्या कहे, जो अपने माता पिता को सेवा नहीं देगा उसको जीवन जीने का कोई हक नहीं। तो पहला तो बात यह है कि प्रदीप पत्रकार के लिए आप लोग एक बार ताली बजाकर उनको स्वागत करें, क्योंकि स्वागत जो है ये उत्साह का प्रतीक होता है। और साथ साथ जो हमारे ये भूषण पांडे जी हैं, जिनके माध्यम से हमको जो सब बोलने का मौका मिला, तो क्या इनके सम्मान में आपको ताली नहीं बजाएंगे क्या? थोड़ा आप लोग ताली बजा दीजिए इनके सम्मान के लिए, क्योंकि अच्छा इन्होंने संदेश दिया। एक मैडम जो है वो नहीं है, क्या नाम है, नीता, बताइए, जिसका नियत सही होता है
उसी को हम लोग नीता कहा। और उनका नियम बिल्कुल सही है, इसलिए उनके समाज में भी हम लोग थोड़ा सा ताली बजाकर स्वागत करें। चलिए हम तो सबसे बड़ी बात है, जो ठीक है वही जीवन। जब ठीक नहीं है तो उसका जीवन कोई काम कर रहे हैं। इसलिए इसका मिशन है वो भरत सहयोगी जैसा व्यक्ति को अगर इनको सहयोग चाहिए, क्योंकि हम मोदी नहीं है ना हम योगी हैं, हम क्या है, हम एक सहयोगी। एक बिहार में सहयोगी है क्योंकि महिलाओं के उत्थान के लिए हमने कंस्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हम ही आवाज उठाया था कि ये हमारे आधा का हिस्सेदारी है, इन लोगों का आधा आरक्षण होना चाहिए। जयराज जी, तो हमने आरक्षण के लिए कंस्टिट्यूशन क्लब में हमने उठाया है कि ये आधा का हकदार है। अभी लोग 33%। अरे भाई, ये आधा का महिला हकदार है, ये आप भीख नहीं दे रहे हैं, इन लोग का अधिकार दे रहे हैं। अधिकार के नाते हमने कहा है 50% महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए। ये भोजपुरिया जन मोर्चा के ये संदेश है। और साथ साथ ये भी एक संदेश है मैडम जी कि हर वोटर के इसी वोट से आप कभी देखे होंगे एमपी और एमएलए बन जाते हैं ना। वोटर क्या होता है, सामाजिक गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रीना जी से ऐसे ही शुरू कीजिए। दीजिए रीना जी, गणेश जी को माता की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता की पार्वती पिता महादेवा। माता की पार्वती पिता महादेवा। चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माते सिंदूर सोहन सिद्धि सवारी। सिद्धि सवारी। मान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। सागर का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा। माता की पार्वती पिता को पुत्र देते को माया। पांडवी को पुत्र देते को माया। की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता की पार्वती पिता महादेवा। आज के इस कार्यक्रम सिद्धि विनायक मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा और प्रेरणा संगठन के द्वारा आज का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गणेश वंदना के साथ आयोजन शुरू हुआ। और सिद्धि विनायक ट्रस्ट का जैसा मुझे अभी पता चला कि उन्होंने मतलब जो निःशुल्क ये रखा है, चिकित्सा शिविर रखा है और हर एक बुधवार को ये गणेश वंदना करते हैं। तो इससे सनातन की भी प्रचार हो रहा है। और इसके बाद हम लोगों का जो कार्यक्रम है वो गणेश वंदना होगा,
गणेश वंदना के बाद आरती होगी और फिर हम लोग जो है वो वृक्षारोपण करेंगे। और अभी जैसे आपने देखा है बिहार सरकार ने भी प्रोत्साहन दिया है वृक्ष लगाने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 4 करोड़ का एक ये दिया है कि वो आप पूरे पटना के सड़कों के किनारे वृक्ष लगाएं, क्योंकि कोरोना में जो था, कोरोना के समय जो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और आज जो वृक्ष कट रहा है उसी के लिए हम लोग वृक्षारोपण की तैयारी करेंगे। अपना परिचय। अनुराग समरूप मेरा नाम है, मैं पटना से। पेड़ लेकर खड़ी हैं। मैं राम जानकी प्रगति सेवा संस्थान के पर्यावरण संरक्षण फोरम से भी हूँ। मेरा नाम अर्पणा वाला है। और जो गणपति बापा का हम लोग ने शुरुआत किया है, आरती किया है और हिट और फिट होने की बात कही है, तो इसका ये साबुत है कि मैं लेके खड़ी हूँ। जब तक ये नहीं रोपेंगे, जब तक हिट और फिट नहीं हो पाएंगे, हिट फिट होने के लिए वृक्षारोपण करना जरूरी है। अभी कितनी गर्मी थी, कितना भी एसी आप लगा लिए होंगे, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं कर रहा था और कितनी बीमारियां हो रही थी, घर से नहीं निकलना है, ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो प्रॉब्लम आता है कहाँ से? आप वृक्ष लगा नहीं रहे, पौधा लगा नहीं रहे, तो कहाँ से हमको शक्ति मिलेंगे? और हिट फिट कहाँ से? एसी में हम 24 घंटा रहते हैं, बाहर निकलेंगे तो हम कहाँ से हिट फिट रहेंगे? इसीलिए मैं चाहूँगी और अपने बिहार वासियों की और अपनी संस्था से, जो मैं इस मुहिम को लेकर करीब 14 साल से मैं इस काम को करते आ रही हूँ और मेरा नालंदा जिला, छपरा, जगह जगह बिहार पर जा रही हूँ। पटना जिला में अनशन भी की हूँ वृक्ष लगाने पर। यहाँ पर आपको मिलेगा बाईपास में हम लोग का ग्रीन ट्री है। ग्रीन टी के तहत हम लोग को जितना भी बाईपास रोड में जगह पूरा मिलता है, नीम, पीपल, तुलसी, ये सब का पौधा हर एक सप्ताह में संडे को हम लोग को टीम जाती है और इस कार्यक्रम को करती है। और हिट और फिट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका हमारे यही नज़र आता है। भोजन आहार तो कब होता है जब हमारे। मेरा नाम अर्पणा वाला, राम जानकी प्रगति सेवा संस्थान के सचिव हूँ। तो आज मेरा उद्देश्य यही है कि हम फिट तभी रहेंगे जब हमारे किसान भाई फिट रहेंगे। इतनी गर्मी थी, उसके बाद जो बारिश हुआ, अभी तो सावन बाद में आएगा, लेकिन पहली बारिश की जो फुहार हुई है उसी का श्री गणेश शुभकामना उन किसानों के लिए कि अन्न अच्छा उपजे, क्योंकि हमारा बिहार जो है, हमारा भारत देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। इसकी उपज अच्छा हो, हम आत्मनिर्भर बने कृषि के क्षेत्र में और श्री गणेश हर कार्य में करे, क्योंकि महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके आज उद्योग में, वो मशरूम उत्पादन हो, चाहे मिलेट्स का भी क्रांति आज बिहार में आया है, मिलेट्स उत्पादन का भी, तो इसमें बढ़ चढ़ के अपनी आत्मनिर्भरता की ओर महिलाएं आगे बढ़े। और गणेश जी तो महिलाओं को विवेक पूर्ण रखे, यही कामना करते हुए, क्योंकि गणेश जी जो हैं सिद्धि विनायक हैं और वो विवेक रखते हैं और लोगों में ये कामना देते हैं कि उनमें लक्ष्मी आए और उनका व्यापार आगे बढ़े। इसीलिए शुभ लाभ की शुभकामना देते हुए अपने बिहार वासी को धन्यवाद। मैं नीता सिन्हा, प्रेरणा संगठन की सचिव। और विकसित भारत का एक संकल्प है कि आओ करे विकसित बिहार, और उसके बाद विकसित भारत का संकल्प, तो उसी संकल्प में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। नीता सिन्हा, लोक गायिका, आकाशवाणी दूरदर्शन पटना से, और बिहार कोकिला पद्म श्री स्वर्गीय विंध्यवासिनी देवी की मैं बहू लगती हूँ। और मैं एक लोक गायिका हूँ, इसलिए मैं चाहूँगी कि गणपति बप्पा का 2 लाइन गुनगुना दो गीत, उन्हीं की रचना है। तो मंगल के दाता रउआ, मंगल के दाता रउआ, बिगड़ी बनाई जी, गौरी के ललना हमरा अंगना में आई जी, गौरी के ललना हमरा आसन लगाई आके शोभा बढ़ाई जी, गौरी के ललना हमरा अंगना में आई जी, गौरी के ललना हमरा। तो मैं चाहूँगी कि हमारे गौरी के ललना हम सबों को आशीर्वाद दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सिद्धि विनायक ट्रस्ट के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी शुभकामनाएं देती हूँ, और कि हमें वो बुलाएं और इस कार्यक्रम में शामिल किए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर, सर, जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आज के कार्यक्रम के लिए कहना यह है कि आज भगवान गणेश जी के वंदना के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, और नीता जी का कहना है कि हिट और फिट कैसे रहा जाए। तो इसके लिए जो है सो सबसे पहले कि अपने आहार को
शुद्ध करें। अभी मैक्सिमम लोग जो है सो चावल दाल इत्यादि पर जो है सो निर्भर करते हैं। मेरा कहना है कि मोटे अनाज पर अपने आप को कन्वर्ट करें। कंगनी, कोदो, सामा, ये इन सभी चीज़ों का व्यवहार करें और उसके व्यवहार करने से क्या होगा कि आपकी जो बीमारी या किसी भी प्रकार की है, जैसे उच्च रक्तचाप हो, मधुमेह हो या किसी प्रकार की बीमारी है, तो ये आहार से आपकी बीमारी भी दूर हो जाएगी, आप हिट और फिट रहेंगे। ऐसे मेरा परिचय है अरविंद कुमार सिन्हा। हम लोगों का एक ये है संगठन है संगत पंगत, जो चित्रगुप्त आदि मंदिर में हमारे संरक्षक हैं माननीय RK सिन्हा जी, जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, वो संरक्षक हैं। हम उसके संयोजक हैं। हम लोग आदि मंदिर में भी जो है सो संगत पंगत का आयोजन करवाते हैं और हर महीने के अंतिम रविवार को वहाँ आयोजन होता है और दहेज रहित विवाह भी गरीब कन्याओं का हम लोग वहाँ करवाते हैं। ये चित्रगुप्त आदि मंदिर, दीवान मोहल्ला, नौजर घाट, पटना सिटी में होता है। कब होता है सर इसका आयोजन? ये माने कार्यक्रम हमारा जो संगत पंगत का है वो तो महीने के हर अंतिम रविवार को होता है, हर रविवार को होता है। जैसे अभी 30 जून को हुआ, इसके बाद अभी 28 जुलाई को होने वाला है। और शादी विवाह में जब लोग कोई आदमी अपना आवेदन देते हैं कि हम सक्षम नहीं हैं परिवार का या समाज का या जो है सो किसी भी प्रकार से खानेदारी में खर्च, तो वो सब हमारे माननीय RK सिन्हा जी सबकी व्यवस्था करते हैं, उपहार से लेके सब चीज़ों का। और कल जैसे यहाँ से भी काफ़ी लोग गए, नीता सिन्हा गई, प्रदीप उपाध्याय गए, तो सब लोगों ने जो भी उपहार दिया वो सब लड़की और लड़के वालों को सुपुर्द कर दिया गया। धन्यवाद सर। आज जो है सिद्धि विनायक मेमोरियल ट्रस्ट के बैनर तले जो है आज का कार्यक्रम रखा गया है, भजन वृक्षारोपण कार्यक्रम, क्या कुछ है कार्यक्रम के बारे में? देखिए, सिद्धि विनायक मेमोरियल ट्रस्ट का उद्देश्य है शिक्षा और स्वास्थ्य में लोगों को हर तरह से उनके घर तक पहुंच बनाना इस 2 क्षेत्रों में। आज का कार्यक्रम ये है कि प्रत्येक बुधवार के ये कार्यक्रम रहता है कहीं ना कहीं सामाजिक स्थल और मंदिरों पर, जहां की भगवान सिद्धि विनायक जी महाराज के मंत्रोच्चारण किया जाता है 1 से 1.5 घंटे प्रत्येक बुधवार के बुधवार। आज का भी कार्यक्रम उसी उद्देश्य से यहाँ रखा गया है कि हमारे जितने भी सनातन धर्म के हिंदू भाई बहन हैं वो एक साथ बैठे और भगवान सिद्धि विनायक जी महाराज का आराधना में अपना समय दें और उनसे पॉजिटिव एटीट्यूड जो निकल रहा है उसको ग्रहण करके अपने जीवन में, अपने कार्यों में इनके बताए गए जो हमारे ग्रंथ में इनके कार्य हैं उनके अनुसार फॉलो करके अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को लाभ ले सकते हैं। ऐसे हमारे सिद्धि विनायक जी महाराज हैं। उन्हीं के बारे में लोगों के बीच में हम लोग इस ट्रस्ट के माध्यम से प्रत्येक बुधवार के दिन इस चीज़ का प्रचार प्रसार अपने लोगों के बीच में किया जाता है। अपना डॉक्टर सूर्यभूषण पांडे, संस्थापक सिद्धि विनायक मेमोरियल ट्रस्ट। लिखना पड़ता है कि आप ब्लड टेस्ट भी करवा लीजिए, क्योंकि पेशेंट आके में खुद डॉक्टर को कहता है सर थोड़ा सा ब्लड का टेस्ट हो जाता है, पेशाब का टेस्ट हो जाता है, तो वो उसके कथनानुसार यहाँ डॉक्टर की मजबूरी है लिखना। अगर वो टेस्ट नहीं लिखता है तो संतुष्ट नहीं होगा। यहाँ संतुष्टि भी लोगों को लेना है। लगभग 80% बीमारी जो है घर में ठीक होने वाला है। आपके बिहेव से, खान पान से, बोलचाल, अपने घर में जो रूटीन है उस रूटीन को फॉलो करेंगे तो 80% बीमारी घर में ही ठीक हो जाएगी। सिर्फ 20% बीमारी के लिए आपको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है। वो 20% बीमारी में आ जाएगा, जैसे कि आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हो, शुगर के मरीज हैं, किडनी के मरीज हैं, लीवर के मरीज हैं, किसी और आप खुद से ठीक होते हैं। उसी 80% का लाभ जो है आपका रूरल प्रैक्टिशनर लेता है और आजकल जो टीवी पे चल रहा है बाबा लोग बहुत लोग दे रहे हैं, तो उसी 80% में वो आता है। आपको राख दे दिया, धुआं लगा दिया, उससे क्या हुआ, मानसिक संतुष्टि आपकी हुई और वहीं पे आपका इलाज हो गया। वो 80% को समझना है, उसी 80% का अपना घर में मैनेजमेंट करना है कि अपने बच्चों के साथ कैसे रहना है, अपने फैमिली के साथ कैसे रहना है, खाना में किस तरह का हमको खाने के लिए यूज करना है। मैडम ने बताया कि 1 तिहाई फाइब्रस लेना है,
जो 1/3 फाइब्रस लेगा वो उसका कभी उसको शुगर नहीं होगा, उसका बीपी नहीं बढ़ेगा, लेकिन बोलने के लिए है फॉलो कोई नहीं करता है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ कुछ लोगों से ही बात किया, सभी ने कार्यक्रम को लेकर बताया किस तरह से जो है कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी तो उसको लेकर जो है वृक्ष लगाया जा रहा है ताकि एक वातावरण में जो है संतुलन बना रहे। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।